हे गाइस, सो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम हमारे मॉक्स में स्पीड कैसे इंक्रीज़ करें, पर्टिकुलरली फॉर इंग्लिश सेक्शन। और वो भी मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, सो डेडिकेटेड फॉर प्रीलिम्स। तो इंग्लिश में ऐसा होता है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके वीकनेसेस क्या हैं और स्ट्रेंथ्स क्या हैं। आपके वीकनेसेस में आ सकता है आरसी, एरर डिटेक्शन, या आपकी वीकनेस में आ सकता है, मतलब इन जनरल यही होता है, या हो गया सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जिसको हम वोकैब कहते हैं। और स्ट्रेंथ्स में आपका आ सकता है, इन जनरल मैं कह रहा हूँ, ये डिफर भी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। स्ट्रेंथ्स में आ सकता है मैच द फॉलोइंग, फिलअप्स, दैट इज़ क्लोज टेस्ट जिसको हम कहते हैं। और किसी किसी का आरसी स्ट्रेंथ में आ सकता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आप एनालाइज कर लेंगे मॉक देने के बाद। एक आप मॉक दे लीजिए इंग्लिश के लिए, मैं पहले बोलूँगा कि पहले आप मॉक दीजिए, देन आफ्टर आप स्ट्रेटेजी पे आइए कि कैसा आपको कितना दूर तक जाना है, अभी आप कहाँ खड़े हैं और आपको कहाँ तक जाना है, तो उसकी स्ट्रेटेजी बाद में डिसाइड कीजिए, पहले आप मॉक दीजिए। क्वांट और रीजनिंग में मैंने ऐसा नहीं कहा था क्योंकि वो अलग पूरा थीम था, अलग पूरी पिक्चर थी। यहाँ पे इंग्लिश इसीलिए क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और वो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अगर नहीं भी आ रहे हैं तो भी आप उससे फेमिलियर हैं, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, सबसे पहले मॉक दीजिए, देन आफ्टर आप एनालिसिस करिए कि आपका वीकनेस क्या है और स्ट्रेंथ क्या है। एक बार एनालिसिस करने के बाद आपको स्ट्रेंथ को रोज़ थोड़ा टाइम देना है, जिससे कि वो वीकनेस ना बन जाए, और वीकनेस को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है जिससे कि वो स्ट्रेंथ में आ जाए, या फिर आप उसको एक एवरेज लेवल पे लेकर आ सकें। तो इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले रीडिंग तो मस्ट है रीडिंग अगर आप नहीं करते तो आपको करनी ही चाहिए। अगर आप को बिल्कुल ही एकदम आप बिगिनर हैं और अगर आपने अभी तक रीडिंग नहीं करी और आपको थोड़ा फियर रहता है रीडिंग का, तो आप बुक से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि आपने बीएससी कर रखा है या बीई कर रखा है, तो आप अपनी कोर्स की किताब ही रीड कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं कि उसमें कैसा है। ये मैं बहुत ही मतलब बिगिनर जिसने अभी जस्ट अभी नाइव है, वो भी स्टार्ट ही कर रहा है, उसके लिए मैंने बोला है। अगर आप अच्छे खासे हैं तो आप न्यूज़पेपर पे जा सकते हैं आसानी से और आपको समझ में आ ही जाएगा। ये सिर्फ खाली एक डर बना रखा है मार्केट में कि न्यूज़पेपर को रीड करना बहुत हार्ड है और समझना बहुत डिफिकल्ट है। आसानी से आप रीड करके समझ सकते हैं, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। इन केस अगर आपको लगता है तो आप कोई भी फैकल्टी का लेक्चर देख सकते हैं, यूट्यूब पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वहाँ से आप जाके न्यूज़पेपर का एनालिसिस कैसे वो करते हैं वो आप देख लीजिए, 1-2 लेक्चर देखेंगे आपको आ जाएगा समझ में, और फिर आप उसको अपने हिसाब से फिर पढ़ सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात क्या होती है रीडिंग में, वो होती है कॉम्प्रीहेंड करना। मतलब जैसे कि अगर मैं कुछ भी रीड कर रहा है वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि वर्ड टू वर्ड आपको पूरा समझ में आ जाना चाहिए, बट आपको एटलीस्ट इतना समझ में आना चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहा है, वो पर्टिकुलर आर्टिकल या पर्टिकुलर पैराग्राफ, वो भी अगर आपको समझ में आ जाता है तो भी आपका काम हो जाएगा। बैंकिंग ये नहीं कहता है कि आपको वर्ड टू वर्ड समझाओ या वर्ड टू वर्ड आप समझो और काम करो। बैंकिंग ये कहता है कि आपको जितना काम आता है, जितना आपको काम का है, उतना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मोटा मोटा जिसको हम कहते हैं, ऊपर से वो समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। जो सब्जेक्ट है उसके इर्द गिर्द का भी हमको थोड़ा बहुत भी नॉलेज अगर वो पर्टिकुलर आर्टिकल से मिल जाता है, दैट वुड बी इनफ फॉर आवर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप रीड करें और फिर देखिए कि आपको कितना समझ में आया है। अगर लगता है कि आपको सफिशिएंट समझ में आ गया है, देन गो फॉर क्वेश्चंस, तो उसके आप क्वेश्चंस लगाइए। और अगर आपको लगता है नहीं आया है तो एक बार फिर से दोबारा रीड करिए, बट पक्का इस बार तो समझ में आपको आ ही जाएगा। और अगर नहीं आ रहा है तो एक और बार रीड कीजिए, अब तो आ ही जाएगा आपको समझ में, ठीक है। इस तरीके से आप रीड करके आप उसके क्वेश्चंस लगा सकते हैं। अब बात रही कि बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि ग्रामर हो गया, तो अगर आप रीडिंग करेंगे तो आपका देखिए, आप रीडिंग करेंगे तो आपका कितना सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा। 80% आपका इसमें इंग्लिश का सिलेबस कवर हो जाएगा अगर आप रेगुलरली रीडिंग करते हैं तो। 80% कैसे? तो 80% इस तरीके से कि आपका क्लोज टेस्ट, जिसको हम फिलअप्स कहते हैं, जो पैराग्राफ के अंदर ब्लैंक आते हैं उसको हमको फिलअप करना होता है, तो उसको बोलते हैं क्लोज टेस्ट। तो वो आपका रीडिंग करेंगे तो आपको एक सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसा होता है उसका सेंस आ जाएगा और वो आप उससे कर सकते हैं। देन आरसी ऑब्वियसली रीडिंग से हो जाएगा। और बहुत सारे कभी कभी ऐसा होता है कि एरर जो आते हैं वो हम, अगर आपने बहुत अच्छी रीडिंग कर रखी है, बहुत मतलब आप रीडिंग करते ही रहते हैं और करते हुए आए हैं, तो एक मोमेंट ऐसा आएगा कि आप एरर को ग्रामेटिकली न सॉल्व करके आप उस रीडिंग के बेसिस पे आप देख के बता सकते हैं कि इसमें यहाँ पे ये पार्ट में गड़बड़ है, और वो पार्ट सही निकलेगा। ग्रामेटिकली हो सकता है आपको ना समझ में आए, बट आप रीडिंग के इनसाइट से आप बता सकते हैं कि यार यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, ठीक है। इस तरीके से आप रीडिंग में आप एरर को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैच द फॉलोइंग्स पे आते हैं।
या जिसमें आपको मैच करना होता है, तो वो भी अगर आप रीडिंग करेंगे तो आपको एक सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है उसका सेंस आ जाएगा। तो आप उससे भी मैच द फॉलोइंग को भी आप सॉल्व कर सकते हैं जस्ट बाय रीडिंग डेली रेगुलरली। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 80% सिलेबस इंग्लिश के यूँ कवर हो जाता है। बात रही 20% की, तो वो आते हैं एरर पे बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि एरर डिटेक्शन आता है जिसको हम कहते हैं। तो वो आप ग्रामेटिकल थोड़ा नॉलेज रखते हैं तो आपका हो जाएगा। थोड़ा ही, मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ। अगर मतलब हमको एकदम ही मालूम नहीं होना चाहिए कि यही एरर आ रहा है तो ही सॉल्व होगा। अगर हमको थोड़ा भी लगता है कि हाँ यार यहाँ पे टेंस वेंस का कुछ एरर लग रहा है, या वॉवेल के आगे एन लगा होना चाहिए, ऐसा कुछ बेसिक सा एरर है, या ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं, या ग्रुप ऑफ कुछ भी जो बताता है समथिंग, उसके आगे द लगना चाहिए, वो सब अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक आता है तो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो वो अगर आप ग्रामर की बात करें तो अगर आप अपने आप को तसल्ली देना चाहते हैं, वैसे इसकी नीड नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप तसल्ली देना चाहते हैं अपने आप को तो 120 गोल्डन रूल्स बाय निमिषा बंसल मैम आप टाइप करेंगे यूट्यूब पे तो आपको उनकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ से वो सीख सकते हैं, उसकी नोट्स बना सकते हैं और उसको रिवाइज़ करके आप देख सकते हैं। हालांकि वो हेल्प ही करेगा आपको, अगर आप कर रहे हैं तो वेस्ट नहीं जाएगा, बट वो मैंडेटरी नहीं है। अगर आप वो नहीं भी करेंगे तो भी एक तरीके से आपका काम इंग्लिश में हो सकता है, हो जाएगा। ठीक है, ये बात रही वो 20% की। अब बात आती है कि हम मॉक्स में अटेंड कैसे करें मॉक्स को, जिससे हम वो 20 मिनट्स के बैंडविड्थ में पूरे 30 क्वेश्चंस सॉल्व कर लें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आरसी तो सबसे पहले करना ही नहीं है। बहुत से लोग बोलेंगे आरसी करो, बट मैंने आज तक अभी आरसी सॉल्व नहीं करा है, और मैंने बहुत से लोगों को देखा है आरसी पहले सॉल्व न करते हुए, और बहुत से लोगों को करते हुए भी देखा है। तो दोनों में डिफरेंस ये पाया गया है कि सबसे पहले जो आरसी सॉल्व कर रहे हैं उनकी इंग्लिश या तो बहुत फाड़ू है, इसीलिए वो कर ले जा रहे हैं, और इसीलिए वो 20 मिनट्स के बैंडविड्थ में 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर ले रहे हैं। बट जो थोड़े बहुत लोग हैं जिनको आरसी ये समझ नहीं कि आरसी पहले सॉल्व नहीं किया जाता है, वो फिर बाद में आरसी में ही उलझ के रह जाते हैं और टाइम वेस्ट कर जाते हैं। इसलिए सबसे पहले आरसी हमको सॉल्व नहीं करना है, सबसे पहले हमको मिसलेनियस पे आना है, और वो भी कौन से एरर को नहीं टच करना है। सबसे पहले हमको करना है मैच द फॉलोइंग, क्लोज टेस्ट, ये सब हमको सबसे पहले करना है। देन कम्स हमारे एरर डिटेक्शन, और फिर आता है आरसी, और सबसे लास्ट में आता है पैराजंबल। पैराजंबल को सबसे लास्ट में रखने का मकसद ये है कि अगर वो एक बार को छूट भी जाएगा तो भी आपको उसका दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक्यूरेसी का बहुत बड़ा रोल रहता है। एक्यूरेसी मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं ही आती है। ठीक है, इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, पर्सन टू पर्सन ये चीज़ वेरी भी कर सकती है। तो अगर पैराजंबल अगर आप लास्ट में रखेंगे और इनकेस अगर वो छूट जाता है तो आपको दुख नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव कराने से अच्छा है वो छूट ही जाए। अब अगर पैराजंबल आपका नहीं छूट रहा है तो फिर आपको लास्ट में उसको करना है। एटलीस्ट आप दो क्वेश्चन तो उसके सॉल्व कर ही लोगे, जैसे जो फर्स्ट स्टेटमेंट होता है और जो लास्ट स्टेटमेंट होता है उसके। ठीक है, इस तरीके से आप इंग्लिश को अटेम्प्ट कीजिए, और डेली एडिटोरियल रीड कीजिए। अगर एडिटोरियल नहीं है तो डेली सेक्शनल दीजिए। सेक्शनल भी नहीं हो पा रहा है तो कोई भी मैगजीन्स, नॉवेल या सेल्फ हेल्प बुक हो गई उसको रीड कीजिए। वेबसाइट पे आर्टिकल्स आते हैं उनको रीड कर लीजिए। जो भी ब्लॉग के आर्टिकल्स होते हैं, जो चीज़ में आपको इंटरेस्ट है वो जॉनरे के आप आर्टिकल्स रीड कीजिए। इस तरीके से आप डेली अगर रीडिंग को अपनी हैबिट में ले आएंगे तो इंग्लिश वुड बी केक फॉर यू। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। और लाइव मॉक मैं भी सॉल्व जल्द ही करने वाला हूँ, इसी चैनल पे आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर बीइंग हियर।